नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा तमंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के नए परिसर का उद्घाटन किया। उन्होंने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों की बालिकाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार में सुगमता, मेक इन इंडिया पहल और बेहतर संपर्क से विभिन्न क्षेत्रों का विकास हुआ है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना और विमानन क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण ने इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 71वें प्लेनरी सत्र को संबोधित किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल ने अपनी स्थापना के 50 साल में पूर्वोत्तर सभी राज्यों को नीति विषयक प्लेटफॉर्म देकर इस क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने और उनकी समस्याओं के समाधान को सरल बनाने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि जब भारत $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट को भी इस प्रयास में अपना लायंस शेयर देने का लक्ष्य तय करना चाहिए। जब 2047 में पूरा भारत संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर बने, तब हमारा नॉर्थ ईस्ट भी संपूर्ण विकसित और आत्मनिर्भर हो। इस बीच एनईसी की बैठक में उपस्थित अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केडी पटनायक ने एनईसी मंच पर बुनियादी ढांचे के विकास और कानून व्यवस्था में अरुणाचल प्रदेश की उपलब्धियों और चुनौतियों और विकसित भारत पहल के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ में सीमा सड़क संगठन की 35 विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है। 670 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ होगा। रक्षा मंत्री ने विकास को बढ़ावा देने में सीमा सड़क संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और संपर्क सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में शीर्ष बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में एक साइंस सेंटर और डिजिटल प्लेनेटेरियम की स्थापना के लिए आज कोलकाता में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ईटानगर और नामसाई के बाद यह राज्य का तीसरा विज्ञान केंद्र होगा, जबकि ईटानगर में विज्ञान केंद्र पहले से ही कार्यात्मक है। पिछले साल 18 दिसंबर को नामसाई में एक विज्ञान केंद्र और प्लेनेटेरियम स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। आगामी विज्ञान केंद्र की स्थापना लागत 26.70 करोड़ रुपए और डिजिटल प्लेनेटेरियम का खर्च 15.60 करोड़ रुपए होगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम अरुणाचल युवा समन्वय का उद्घाटन आज खेल एवं युवा मंत्री मामा नातुंग ने लोअर दिबांग वैली जिले में किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदर्शन कला, कार्यशालाएं, खेल आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राज्य के युवाओं की अपार क्षमता को प्रदर्शित करना है। इसमें करीब 25 जनजातियां हिस्सा ले रही है। इस अवसर पर श्री नातुंग ने युवाओं से नशीली दवाओं के बजाय खेल को प्राथमिकता देने और एक फिट और स्वास्थ्य जीवन शैली बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा को शारीरिक गतिविधियों में लगाने का आग्रह किया है। सेवा आपके द्वार और विकसित भारत संकल्प यात्रा आज संयुक्त रूप से बंदरदेवा और सोनाजुली के न्योकुम ग्राउंड में आयोजित की गई। बात गांव और उसके आसपास रहने वाले लगभग 2000 लाभार्थियों ने 20 भाग लेने वाले सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठाया। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और अन्य लाभ भी मिल गए हैं। भारतीय मानक ब्यूरो गुवाहाटी शाखा ने आज यूपिया में जेडपीसी सम्मेलन हॉल में पापुमपारे जिले के पीआरआई सदस्यों के लिए एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम में निर्वाचित नेताओं को मानकीकृत निर्माण सामग्री, सुरक्षित पेयजल प्रथाओं और गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट के उपयोग के महत्व पर शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी खरीद में इन मानकों का पालन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से किया जाए। इस बीच उपस्थित लोगों को बीस केयर ऐप पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।